कल अपने बच्चों को सुबह सुबह उसके स्कूल जाने से पहले उसका स्कूल बैग जरूर चेक कर लीजिएगा और उसके बैग में अगर किताब है, कॉपी है, पेन पेंसिल है या आपने उनको अगर टिफिन दिया है या पानी की बोतल दी है तो उसको निकाल कर उसमें एक कावड़ और कावड़ को सजाने वाले कुछ फूल पत्ती और पानी भरने वाला घड़ा टाइप का सामान रख दीजिएगा। दूसरी बात, जो उसका यूनिफॉर्म है उसके बदले उसे गेरुए रंग का वस्त्र पहनाकर विद्यालय भेजना है, क्योंकि अभी विद्यालय में सावन माह का प्रभाव है और हो सकता है विद्यालय में कांवड़ यात्रा में जाने का अभ्यास कराया जाए। यह बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि राजस्थान के जयपुर दौसा क्षेत्र से राजावास स्थित एक निजी स्कूल स्टार किड्स एकेडमी में बच्चों को कांवड़ यात्रा की तर्ज पर कांवड़ लेकर धार्मिक यात्रा करना सिखाने का मामला सामने आया है। स्कूल द्वारा बच्चों को किताबों की जगह कांवड़ थामने की यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, इससे आखिर बच्चे क्या सीखेंगे? मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। सीखेंगे वही जो उनको सिखाया जाएगा। उनको इस कांवड़ यात्रा से यह बात जरूर समझ में आएगी कि नदियों में पानी पहाड़ों के बर्फ के पिघलने से नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पर बैठे शिव नामक व्यक्ति की जटा से निकल कर आती है। बच्चों को यह समझ में आएगा कि पढ़ाई से ज्ञान नहीं मिलता, जल लेकर किसी धार्मिक स्थल में जल चढ़ाने से असल में ज्ञान मिलता है। बच्चों को यह समझ में आएगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान गांजा पीना, सिगरेट फूंकना, बदन खोलकर अश्लील गानों पर नाचना, यात्रा के दौरान हुड़दंग करना, पुलिस वालों को वाहन से उतार कर पीटना, महिलाओं के अर्धनग्न शरीर पर फतबियां कसना, यह सब कांवड़ यात्रा के दौरान उस स्कूल में सिखाया जा रहा होगा और यही बच्चे सीखेंगे। कांवड़ ढोएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कावड़ नहीं ढोएगा तो बच्चा पढ़ेगा और यही बच्चा बड़ा होकर सरकार से सवाल पूछेगा। जब सवाल पूछेगा तो जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर संसद की ओर बढ़ेगा। जब संसद की ओर बढ़ेगा तो सरकार की बेचैनी बढ़ेगी और इन बच्चों पर लाठी डंडों और गैस के गोलों से प्रहार किया जाएगा। इन सब चीजों से बचने के लिए स्टार किड्स एकेडमी ने मानो बहुत बढ़िया पाठ्यक्रम अपनाया है। स्कूल ड्रेस में खड़े इन बच्चों को, जिन्हें कावड़ और धर्म के बारे में शायद अभी ज्यादा जानकारी भी नहीं है, कावड़ ढोने का अभ्यास कराया जा रहा है। यह आज के भारत के कुछ निजी स्कूलों की बदलती तस्वीर है। समाज में यह फैला हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं, इसलिए बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाया जाए और यह मान्यता स्थापित हो चुकी है कि जिस विद्यालय का जितना अधिक फीस है वह विद्यालय उतना ही बढ़िया शिक्षा दे रहा है। अब इस घटना से मेरा सवाल यह है कि भारत में प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन शुरू से ही रहा है। अगर प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है और अच्छी शिक्षा का परिणाम बच्चों का उज्जवल भविष्य होता है तो फिर सवाल उठता है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं और आगे उच्च शिक्षा भी निजी संस्थानों से प्राप्त करते हैं जैसे बीटेक, एमटेक या MBA, तो अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद उन्हें अच्छी नौकरियों में पहुंचना चाहिए था। अगर ऐसा ही पिछले 70 सालों से संविधान लागू होने के बाद हुआ कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी गई, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अच्छी डिग्रियां दी गई, तो वो कौन है जो दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? ज्योतिराव फूले के लिए शिक्षा केवल पढ़ने लिखने और सीखने का साधन नहीं बल्कि सामाजिक गुलामी और अज्ञानता से मुक्ति का सबसे बड़ा माध्यम था। उनकी प्रसिद्ध कविता है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्यने के लिए। सरल हिंदी में इसका अर्थ है, शिक्षा के अभाव में बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि के बिना नीति विवेक चला जाता है, विवेक के बिना प्रगति रुक जाती है, प्रगति के बिना धन संपत्ति नहीं आती और अंततः शूद्रों का पतन होता है। ये सारे अनर्थ केवल अशिक्षा के कारण हुए। फुले का मानना था कि जिस समाज को शिक्षा से वंचित रखा जाता है उसे लंबे समय तक शोषित और गुलाम बनाए रखना आसान होता है, इसलिए उन्होंने महिलाओं, शूद्र, अति शूद्रों और वंचित वर्गों की शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाया। बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा को इसलिए महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पैदा करती है। यह अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियों और शोषण को चुनौती देने की ताकत देती है।
शिक्षा से वंचित समाज अपने अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी बनाते हैं। वे चाहते थे कि शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित न रहे, बल्कि हर गरीब, मजदूर, महिला और वंचित वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा को केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे व्यक्ति और समाज को बदलने का माध्यम माना। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को एक साथ समझे तो ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के दरवाजे उन लोगों के लिए खोलने का संघर्ष किया जिन्हें जाति और लिंग के आधार पर शिक्षा से दूर रखा गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी शिक्षा को सामाजिक समानता, अधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई का शक्तिशाली हथियार बनाया। यही कारण है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी सोच को एक वाक्य में ऐसे कहा जा सकता है, शिक्षा वह शक्ति है जो इंसान को अपने अधिकार पहचानने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सम्मान के साथ जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। अब इन मूल्यों पर धार्मिक रास्तों में चलने वाले बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है और ये बच्चे कैसे भारत का निर्माण करेंगे, ये एक गंभीर विषय है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।